अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईम। आज हमने स्टार्ट करनी है 4.3 चैप्टर नंबर 4 न्यू मैथ 2025 मॉडल। और पहले हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये सारे हो चुके हैं और ये सारे लेक्चर हमारे चैनल नसीम स्टडी 786 पर मौजूद हैं। जाके आप वहाँ पे इनको देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th न्यू मैथ 2025 मॉडल। चैप्टर नंबर हमारा स्टार्ट है चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज है हमारी 4.3। आज इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। हाँ जी, एलसीएम में अब दो चीज़ें होंगी। पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद नॉन कॉमन, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब पहले जो उसमें हमारे पास वैल्यूज है 2a² और दूसरी इसकी वैल्यू है हमारे पास 4ab²। और इसमें तीसरी वैल्यू हमारे पास 6ab। ये तीन वैल्यूज हैं, इनका हमने एलसीएम निकालना है। अब 2 के तो फैक्टर नहीं बनते, 2 वैसे का वैसे। अब a की पावर 2 है तो a को 2 बार राइट कर दें, और b 1 है तो b वैसे का वैसे। अब 4 के 2 2s आर 4, 2.2 a एक दफ़ा, b की पावर 2 है तो इसको 2 बार राइट कर देंगे। अब 6 के फैक्टर बनाएंगे, 2 3s आर, और a एक दफ़ा और b भी एक दफ़ा। हाँ जी, अब एलसीएम में पहले हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स अब कॉमन जो एक जैसे हैं, अब ये 2 देखें, ये एक जैसा है, एक a है, एक b है, और एक ये 2 है सारा। अब 2ab तो आ गया आपके कॉमन फैक्टर में। अब नॉन कॉमन जो बच जाएंगे नंबरों में, 2 और 3 बचे हुए हैं, एक a बचा हुआ है, इधर से एक b बचा हुआ है। अब नंबर सारे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, a.a b.b। अब 2 2s आर 4 और 4 3s आर 12। a 2 बार तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये आपका पार्ट नंबर 1 था। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहता है x² प्लस x। हाँ जी, अब इसको अलग अगर हल करें तो इसमें से x कॉमन आ सकता है हमारे पास, तो बचेगा x प्लस 1। ये पहली वैल्यू हल हो गई। दूसरी हमारे पास x³ प्लस x का स्क्वायर। अब इसमें से x² आपका कॉमन आएगा। x² यहाँ पावर 3 थी तो मतलब यहाँ पे 3x थे, तो 2 चले गए तो 1x प्लस x² सारा चला गया तो 1। इसको अब राइट करेंगे x.x और x प्लस 1। हाँ जी, अब हमने निकाला एलसीएम। एलसीएम में दो चीजें आएंगी, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। हाँ जी, कॉमन फैक्टर जो एक जैसे हो। अब इन दोनों में एक x है और एक x प्लस 1 है। अब x और x प्लस 1 ये तो हो गया हमारे कॉमन फैक्टर में। अब यहां से ये x भी चला गया, x प्लस 1 भी चला गया, इधर से x भी, x प्लस 1 भी, बाकी नॉन कॉमन सिर्फ x ही बचेगा। फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x का स्क्वायर और x प्लस 1 वैसे का वैसे। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में पहली वैल्यू हमारे पास a की 2 माइनस 4a-4, ये हमारे पास प्लस 4। और जी अब मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो 2 है। अब 2 2s आर 4। अब पेयर बनेंगे a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस का 4। कॉमन निकाल लें भाई, पहले दो में से a कॉमन आएगा, बाकी बचेगा a-2 माइनस का 2 कॉमन a-2। अब ये आ जाएगा a-2 और आ जाएगा आपका पास
a माइनस 2, ये इसके पहली वैल्यूज के तीसरे जूज में फैक्टर बन गए। दूसरी हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 2 है, a का स्क्वायर माइनस 2 है। हाँ जी, इन दोनों में से कॉमन देखें सिर्फ a ही है, बाकी बचेगा a माइनस 2। हाँ जी, एलसीएम का फार्मूला कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन देखें, अब एक आंसर ये है a माइनस टू दोनों में है, तो a माइनस 2 आपका ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन यहां से बचा आपका a माइनस 2 और यहां से बचा आपका a, ये नॉन कॉमन। अब a एक दफा है तो a माइनस 2 दो बार, तो इसका क्या बना देगा, ये स्क्वायर। अब ये आपका पार्ट नंबर 3 था। अब इसका करेंगे पार्ट नंबर 4। हाँ जी, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में पहली वैल्यू x की 4 माइनस 16, x की 4 माइनस 16। अब ये फार्मूला हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। अब एक दफा ये प्लस में राइट हो जाएगा और एक दफा माइनस में। अब माइनस वाला फिर देखें, ये एक फार्मूला है, फिर इसको फार्मूला बना दें, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो दोबारा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये बन जाएगा a x प्लस 2 और x माइनस 2। हाँ जी, दूसरी वैल्यू हमारे पास है x की 3 माइनस 4x, x की 3 माइनस 4x। पहले देखें दोनों में x की 3 है, x है, x का मान आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। हाँ जी, ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। एलसीएम में दो चीज़ें होंगी, पहले नंबर पे कॉमन फैक्टर्स और दूसरे नंबर पे नॉन कॉमन फैक्टर्स। हाँ जी, कॉमन फैक्टर्स जो एक जैसे हैं उन दोनों में। अब x प्लस 2 और x माइनस 2, ये आ जाएगा x प्लस 2 और आ जाएगा x माइनस 2, ये आपका आ गया कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स, यहां से ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक बच गया आपका x। हाँ जी, x बाहर आ जाएगा ये वाला। अब ये दोबारा फार्मूला बना देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये वाला वैसे का वैसे। अब ये फार्मूला बन गया, a की 2 नफी 2 दूनी 4, 2 2 4 बन गया। फिर इसको फार्मूला बना लें x, फिर ये फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा LCM x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये जूज नंबर आपका 4 था। अब करते हैं इसका जूज नंबर 5। जूज नंबर 5 में पहली वैल्यू हमारे पास 16 माइनस 4x का स्क्वायर। हाँ जी, पहले इसमें से 4 का मान आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 4 आर 16 माइनस 4 1 आर। अब ये बन गया। अब 2 ये फार्मूला बनाएंगे, a की 2 माइनस b की 2, 2 एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस में। ये पहली वैल्यू थी। दूसरी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब मल्टीप्लाई करें, आपके पास 6 आए, प्लस माइनस करें 1 है, 2 3 आर 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6। अब कॉमन निकालें, पहले दो में से x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। अब ये आ जाएगा x प्लस 3 और आएगा x माइनस 2। अब यहाँ पे हमें चाहिए 2 माइनस एक्स, तो इसमें से एक माइनस बाहर निकाल लें तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये इसी तरह का कॉमन जो निकाल लें तो सेम आने चाहिए। आगे हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर तीसरी वैल्यू है, ये भी a की 2 माइनस b की 2, एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। एलसीएम का फार्मूला हमें आना चाहिए, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। हाँ जी, कॉमन देखें, अब सब में x 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ये तो आ गए आपके कॉमन फैक्टर्स।
अब नॉन कॉमन देखें, एक ये है आपके पास 2.2, ठीक है, और ये 2 + x और आ गया आपके पास x + 3। अब ये आ गया तो दोबारा इसको नॉन कॉमन में नहीं लिखना, तो ये जो माइनस है ना ये आप बाहर लिख लें। अब ये माइनस, अब ये 2 2 = 4, इन दोनों को मिला देंगे, 2 - x, 2 + x और x + 3। हाँ जी, ये -4, अब ये फार्मूला बना देगा a² - b² x + 3। हाँ जी, ये आपके पास LCM आ गया -4, 4 - x और x + 3। ये आपका आंसर होगा जूस नंबर 5 का। अब करते हैं इसका क्वेश्चन